आप भले ही विश्वास करें या ना करें, लेकिन एक बार ये लौकी की सब्जी का नया रूप, नई रेसिपी आप देख लीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि आप इस रेसिपी के एकदम फैन जरूर हो जाएंगे। आप सभी का स्वागत है शुद्ध भोजन बाय शेफ सुमित कपूर में। लेकर आया हूं लौकी की रेसिपी का एक ऐसा नया रूप जिसे आपने चख लिया ना तो आप इसके फैन हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो लौकी लिए, एकदम ताज़ी बढ़िया फ्रेश वाली लौकी लाइए, तभी इसका स्वाद अच्छा आएगा, जिसमें कम से कम बीज हों। जी हाँ, इस रेसिपी में लौकी में कम से कम बीज हों। इसको मैंने अच्छे से धो लिया था और सबसे पहले मैं इसका छिलका उतार लूँगा। तो चलिए दोस्तों, लौकी को मैंने अच्छे से धो लिया, दोबारा से छील लिया है। अब हमें क्या करना है, पीछे की जो टेल है उसको अलग कर देना है। इस रेसिपी का कोई भी स्टेप आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने कोई भी स्टेप मिस कर दिया ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये रेसिपी कैसे बन के तैयार होती है। अब दोस्तों, यहाँ पे इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। यहाँ पे मैंने इसको दो हिस्सों में कट कर लिया, ये चेक करने के लिए कि इसमें कोई बीजे ना हो। तो यहाँ पे बीज बहुत कम है। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, ये ध्यान से समझिए। इसको आपको पतले पतले स्लाइसिस में कट करना है। ये वाला स्लाइस ठीक नहीं है, इसको मैं अलग कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरह के पतले पतले स्लाइसिस में कट करना है। ये ध्यान ध्यान से समझिएगा दोस्तों इस स्टेप को। यहाँ पर आपको कोई भी गलती नहीं करनी। ये रेसिपी आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी देखने को नहीं मिलने वाली। एकदम यूनिक रेसिपी है। जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि रेसिपी कितनी यूनिक है। तो यहाँ पे सभी लौकी के पीस को मैं बिल्कुल एक समान, एक जैसे साइज़ में कट कर लूँगा। ये देखिए दोस्तों, इससे ज़्यादा मोटे कट नहीं करने। उसका एक रीज़न है, वो जब आप रेसिपी देखेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ। तो चलिए सारे पीसेस को मैं कट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने आधी लौकी को इस तरह से कट कर लिया और आधी को मैंने इस तरह से खाली छोड़ दिया है। अब हम इसका क्या यूज़ करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन पहले शुरू करते हैं आगे का स्टेप। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने लौकी को रख लिया है। यहाँ पे एक बॉल मैंने ले लिया है। इसमें बनाएंगे एक स्पेशल मसाला। सबसे पहले इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जितनी हल्दी, यानी कि टर्मरिक। आधा छोटा चम्मच डालना इसमें धनिया पाउडर। आधा छोटा चम्मच डालना जीरा पाउडर। एक चौथाई चम्मच डालना इसमें आमचूर पाउडर। एक चम्मच भर के डालना इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का। आधा छोटा चम्मच तीखी लाल मिर्च। और यहाँ पे दोस्तों, इस रेसिपी में एक स्पेशल इंग्रेडिएंट हम और डालेंगे, क्योंकि दोस्तों जब भी हम लौकी की सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो लौकी की सब्ज़ी में क्या होता है कि हमें ना बिल्कुल भी मन नहीं करता खाने को। लोगों को लगता है कि क्या है लौकी खाएं, कौन लौकी के लिए इतनी मेहनत करे जब बेकार ही बननी है। लेकिन इस तरह से जब आप लौकी की सब्ज़ी बनाएंगे ना, फिर चाहे डिनर की बात हो, चाहे आपके लंच रेसिपीज़ की बात हो, ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बन के तैयार होगी। आपको पनीर की कभी भी कमी महसूस नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने ये सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें मैं एक स्पेशल मसाला डालूँगा, वो है ये पनीर मसाला, जिसे मैं घर में बना के रखता हूँ। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। ये पनीर मसाला मैंने डाल दिया है। बहुत ही खुशबूदार और एकदम मनमोहक खुशबू आती है। आपको लगता है जैसे आप पनीर जैसी कोई रेसिपी खा रहे हैं, लेकिन खा तो आप लौकी रहे होंगे। और बहुत थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक इसके दूसरे प्रोसेस में भी जाएगा, बल्कि 3 बार जाता है इस रेसिपी में। तो नमक को पहले कम ही डालना है, ये बात का आपको ध्यान देना है। चलिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसमें डालूँगा थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल, ज़्यादा नहीं। और थोड़ा सा इसमें डालूंगा पानी, ज़्यादा नहीं। मिक्स करेंगे। इसका एक गाढ़ा घोल हमें तैयार करना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका एक पेस्ट तैयार करना है हमें। बिल्कुल ऐसा नहीं कि इसको बिल्कुल एकदम पानी जैसा बनाना है। ये देखिए दोस्तों, जब तक मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ, आप मुझे लिख के बता सकते हैं कि आप हमारी वीडियो कौन सी सिटी से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक यू लिख सकूँ। थोड़ा सा इसमें पानी और डालेंगे, ज़्यादा ड्राई है। ये देखिए दोस्तों, तो ये हमारा एक मसाला रेडी है। अब हम शुरू करते हैं इसका आगे का प्रोसेस। तो यहाँ पे दोस्तों, ये सारे के सारे पीसेस को मैं इस तरह से लगाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, इनको वापस ऐसे लगाएंगे। ये स्टेप ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आपको जैसे बता रहा हूँ ना वैसे ही कीजिएगा। इससे आपको रेसिपी बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे ना, तो फिर आपको ना रेसिपी उस तरह से नहीं समझ में आएगी, वैसे नहीं बन के तैयार होगी जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैंने कुछ पीसेस को इस तरह से लगा लिया है। अब दोस्तों, बारी बारी से आपको ना क्या करना है, इस लौकी के ऊपर इन पीसेस को, इस मसाले को लगाना है। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा लगाना है। देखिए दोस्तों, तो पहले मैं थोड़ा थोड़ा सब पे लगा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब दोस्तों आपको, अब ये मसाला लग गया दोस्तों। अब इसको अपने हाथ से ना एक बार
आपको स्प्रेड करना है ताकि ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये पूरे लौकी पे लगना चाहिए। ये देखिए, इसको अच्छे से स्प्रेड करना है। जहाँ आपको कम लगे वहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा लगा दीजिएगा, लेकिन ये इवनली स्प्रेड होना चाहिए। देखो दोस्तों, इस तरह से। यहाँ पे आप फिंगर, अपनी उंगली का इस्तेमाल करेंगे, हाथ का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा आसानी से इस मसाले को आप स्प्रेड कर पाएंगे। चम्मच से वो नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कहते हैं ना कि जो काम हाथ से होगा वो कभी चम्मच नहीं कर सकता, और जो काम चम्मच से होगा वो कभी हाथ नहीं कर सकते। इसी तरह से मैं सारे मसाले स्प्रेड कर लूँगा इस तरह से। और अब दोस्तों एक एक पीस के ऊपर हम इसको इस तरह से लगाते जाएंगे। देखिए दोस्तों, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आमने सामने रख लीजिएगा और एक समान आपको पीसेस लेने हैं। ये देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों इसी तरह से मैं बाकी के पीसेस को भी फिल करूँगा और फिर आपको बताऊँगा कि आगे करना क्या है। दोस्तों आपको क्या करना है, इसको हल्के हल्के हाथों से प्रेस करना है। ये देखिए, हल्का सा प्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं प्रेस करना, हल्का सा इनको प्रेस करना है। इससे और भी ज़्यादा इवनली स्प्रेड हो जाएगा। आपको मैं साइड से दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह से दिखना चाहिए कि हमारी पूरी की पूरी लौकी में अच्छे से समा रहा है। ये देखिए दोस्तों, देख रहे हैं दोस्तों, इस तरह से प्रेस करने से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अब दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप शुरू होगा। आपको इसको बीच में से यूँ हाफ कट करना है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, इस तरह से। है ना यूनिक, है ना यूनिक दोस्तों। इस तरह से कट करना है। इस रेसिपी में आगे चल के आप देखिए बहुत कुछ ऐसा कमाल का होने वाला है। दोस्तों मैंने इस रेसिपी का नाम अभी तक नहीं रखा, आप पूरी वीडियो देखने के बाद खुद से बताइएगा कि इसका क्या नाम रखा जाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ब्रांड न्यू रेसिपी है। मैंने इसका नाम भी नहीं रखा, आप रखेंगे इसका नाम दोस्तों। आप हमारे व्यूअर्स, दर्शक रखेंगे कि इसको हम क्या नाम दें इस रेसिपी को। ठीक है दोस्तों, इस सारे पीसेस को मैं इस तरह से कट करूँगा। देखते हैं हमारे व्यूअर्स क्या क्या नाम देते हैं इस रेसिपी को, उनकी क्या क्या प्रतिक्रियाएँ आती हैं इस रेसिपी के बारे में। सारे के सारे पीसेस को मैं कट कर रहा हूँ इस तरह से। चलिए दोस्तों, अब इसको 10 मिनट के लिए हम इस तरह से मैरिनेट होने के लिए छोड़ेंगे और तब तक हम शुरू करेंगे आगे का प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने एक बॉल ले लिया है सबसे पहले। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया है, हाथ में अजवाइन ली है, कैरम सीड्स। अजवाइन को मैं हल्का सा हाथ से क्रश करूँगा। ये देखिए दोस्तों, और इसमें डाल दूँगा अजवाइन। आधा छोटा चम्मच डालना इसमें काली मिर्च का पाउडर। वन फोर्थ टीस्पून डालना इसमें पनीर मसाला। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इस रेसिपी में, आपको 2 से 3 बार इस्तेमाल करना है। और दोस्तों अब इसकी बाइंडिंग के लिए हम इसमें डालेंगे ये थोड़ा सा बेसन। यहाँ पे मैंने लगभग 1 कटोरी के करीब बेसन ले रहा हूँ। ये छोटी कटोरी के माप से ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बेसन नहीं लेना आपको। यहाँ पे डाल रहा हूँ नमक, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, इसमें जाएगा पानी, इसको मिक्स करेंगे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, बिल्कुल तंदूरी इफ़ेक्ट, जैसे तंदूर वाला जो लुक होता है ना, वो भी तो हमें चाहिए। मार्केट जैसा लुक जो तंदूरी रेसिपीज़ में होता है वो भी चाहिए हमें। उसके लिए इसमें डाल दूंगा ये कश्मीरी लाल मिर्च। फेंटेंगे इसको। अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है सारे इंग्रेडिएंट्स को। ये देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सा पानी इसमें मैं और डालूंगा। ये देखिए दोस्तों, एकदम इसका जो पेस्ट हमें तैयार करना ना, एकदम बढ़िया, जैसे तंदूरी पेस्ट होता है ना मार्केट वाला, वैसा तंदूरी घोल हमें तैयार करना है। एकदम सिल्क की तरह स्मूथ होना चाहिए, बस ये बात का आपको ध्यान देना है।
इसको बार बार अच्छे से बीट करना है आपको। आप चाहे तो इसमें चुटकी भर बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को अवॉइड करता हूँ क्योंकि पेट के लिए हेल्दी नहीं रहता। क्योंकि मैं हेल्दी रेसिपीज़ दिखाता हूँ तो मैं ये सब चीज़ें कम यूज़ करता हूँ। चलिए वापस आते हैं अपने लौकी की ओर, जिसको हमने 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अभी तक दोस्तों आप वीडियो के इस हिस्से तक आ चुके हैं, तो आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए कि आपको ये रेसिपी अनोखी लग रही है या नहीं, और इसका क्या नाम होना चाहिए ये बताइए लिखकर, क्योंकि मैंने अभी तक इसका नाम भी नहीं रखा। तो आप बताइएगा इसका क्या नाम होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। एक तो यहाँ तो आप इस सारे बैटर को इसके ऊपर इस तरह से डाल दें, ठीक है दोस्तों, ये भी एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि आप इसको एक एक को इस तरह डिप करें इसमें। दोनों में से जो सा ऑप्शन आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इसके ऊपर इस तरह से डाल देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे, इस तरह से। ये देखिए दोस्तों सारा का सारा। और ये जो बच गया है ना दोस्तों, इसका इस्तेमाल हम करेंगे। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और मसाले से भरपूर हमारी चीज़ है। अब दोस्तों क्या करना है, इसको बस फिंगर से आप कोई चमचे की मदद से इस तरह से पूरे पीसीस पे स्प्रेड कर दें। हमने इनको बहुत ज़्यादा ना भरना नहीं है बेसन से, बस हल्का हल्का ना कोट करना है। ये देखिए इस तरह से आप उलट पलट कर दीजिएगा इस तरह से। ये स्टेप दोस्तों आप ना हाथ से पकड़ के एक एक करके भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए इस सारे के सारे मसालों में इसको डाल देना और 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ना है। दोस्तों 10 मिनट हो चुके हैं, हमने लौकी को ऐसे छोड़ दिया था। अब आपको 2 चम्मच लेने हैं दोस्तों, इस तरह से 2 चम्मच की मदद से नीचे की ओर से पकड़ के इस तरह से, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से। आपकी जो ये पूरी सैंडविच है ना जो हमने बनाई है लौकी की, ये टूटनी नहीं चाहिए। इसको इस तरह से पकड़ के एक एक करके आप इसको गरम तेल में डालते जाइएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ अगर आपको जैसे कन्वीनियंट हो, बस आपको इस बात का ध्यान देना है कि ये सैंडविच टूटनी नहीं चाहिए। बस थोड़ा सा यहीं पे ध्यान देना आपको। यहाँ पर अगर आपकी गड़बड़ हो जाएगी तो फिर ये रेसिपी वैसी नहीं बनेगी जैसी हम आपको दिखा रहे हैं। और बेसन ज़्यादा नहीं डालना, ये मैंने आपको पहले भी कहा था। ज़्यादा बेसन डाल देंगे तो पूरी रेसिपी का स्वाद ही ख़राब हो जाएगा, बनाने कुछ और जाएंगे, बन कुछ और ही जाएगा। अब दोस्तों पहले मैंने इसको एकदम से छेड़ा नहीं था, अब इसको हम टर्न करेंगे। देखिए पूरा का पूरा जो मिक्सचर है इसके ऊपर कोट कर गया है, लेकिन हल्की हल्की लौकी दिखाई दे रही है। ये चीज़ ज़रूरी है, इसमें हल्की सी लौकी दिखनी चाहिए दोस्तों। अगर आपने इसको पूरा बेसन से भर दिया ना तो ये बिल्कुल स्वाद ही ख़राब हो जाएगा। तो ये स्पेशल टिप्स हैं इस रेसिपी की जो आपको ध्यान में देनी है। पूरा इसको बेसन से भर नहीं देना। 1 मिनट 2 मिनट लगभग एक तरफ से और 1 मिनट दूसरी तरफ से हम इसको सेकेंगे। ज़्यादा समय नहीं लगता दोस्तों इनको सीखने में। तो ये देखिए दोस्तों हमारा एक बैच पूरी तरह से रेडी है। तो जितना भी ऑयल है इसको सारा हम साइड पे निकाल के इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए बहुत कम तेल अब्जॉर्ब करते हैं ये, एकदम भी तेल सोखते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इसको एज अ टी टाइम स्नैक भी खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होते हैं। अब इसको हम रखते हैं साइड पे और शुरू। इसके मौसम में दोस्तों इसको अगर आप टी टाइम स्नैक के रूप में भी खाएंगे ना तो भी ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। सारे गेस्ट मेहमान आपको बोलेंगे वाह क्या बात है, ये इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे खाने में। लेकिन हम तो बनाएंगे ना इसकी रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी जैसी सब्ज़ी, जिसके आगे पनीर की रेसिपी का स्वाद भी फीका लगेगा। चलिए ये सारे पीसेस हमारे रेडी हैं, अब हम शुरू करते हैं आगे का प्रोसेस। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैंने 2 हाइब्रिड टमाटर लिए हैं। यहाँ पे दोस्तों इस रेसिपी को आप हाइब्रिड टमाटर के साथ ही बनाइएगा। यहाँ पे पीछे का जो हिस्सा है उसको निकाल देंगे, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा खट्टे टमाटर ले लेंगे ना तो फिर इसका टेस्ट थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। ये देखिए दोस्तों, तो टमाटर को ना आपको इस तरह से जैसे मैं कट कर रहा हूँ रफली, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना नहीं है, इस तरह से आपको रफली चॉप कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने ग्रीन चिलीज़ ले लिया, इसको मैंने अच्छे से धो लिया था। 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसका छिलका मैं उतार लूँगा। यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसमें पानी को मैंने गर्म होने के लिए रखा था। अब मैं इस पानी में ये टमाटो को डाल दूँगा, साथ में डाल दूँगा हरी मिर्ची, अदरक और डाल दूँगा इसमें टुकड़ा काजू 8-10। ये घर में आमतौर पे मिल जाते हैं, टुकड़ा काजू बहुत सस्ते पड़ जाते हैं दोस्तों। ये ना हो तो इसमें आप मूंगफली डाल सकते हैं, मूंगफली से भी बात बन जाती है। ठीक है दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आपको काजू ही डालना है, लेकिन अगर थोड़ा सा काजू हो
तो 8-10 टुकड़े डाल दीजिएगा, उससे बात बन जाती है, ग्रेवी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है। तो चलिए दोस्तों, अभी ये अच्छे से इसमें उबाली आ चुकी है। अब इसको हम अच्छे से ठंडा करके इसका एक पेस्ट बना के लेके आते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया 1 चम्मच। सबसे पहले इसमें मैं डालूँगा 1 चम्मच क्यूमिन सीड्स, जो कि हमारे इंडियन कुकिंग में सबसे पहले ज़ीरा ही डाला जाता है, तो मैंने ज़ीरा डाल दिया है। और इसमें थोड़ा सा डालूँगा मेथी दाना। ये चाहे आप कम ही डालें, लेकिन इस रेसिपी में बहुत अच्छा टेस्ट ऐड करेगा। और इसी स्टेज में थोड़ा सा यहाँ पे मैं डाल दूँगा कश्मीरी लाल मिर्च को। अभी डाल देने दोस्तों, ताकि अच्छा रंग आए। और उसी के साथ दोस्तों मैं तुरंत डाल दूँगा हमारा पेस्ट जो हमने तैयार किया था, ये पेस्ट डाल देंगे। दोस्तों, ये सब्ज़ी बिना प्याज और बिना लहसुन की सब्ज़ी बनती है, यानी कि नो अनियन नो गार्लिक ये रेसिपी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है। अगर आपको प्याज खाना है ना, तो इस रेसिपी में इससे पहले एक प्याज को भी आप बॉईल करके डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे। देखिए दोस्तों, इससे ना कश्मीरी मिर्च से बहुत अच्छा कलर आएगा, ग्रेवी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे बनके तैयार होगी। लौकी की सब्ज़ी को अगर मज़ेदार ढंग से बनाना हो ना, तो ये सारी की सारी टिप्स जो आपको मैं दे रहा हूँ, इसको आपको बहुत ही ध्यान से अगर आप फॉलो कर लेंगे ना, तो आपको कभी भी दोस्तों लगेगा ही नहीं कि हम लौकी की सब्ज़ी खा रहे हैं, और खाने में आपको टेस्ट ही नहीं लगेगी। थोड़ी सी हींग डाल देंगे दोस्तों। बिना प्याज और लहसुन की सब्जियों में ना हींग का रोल थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हींग मैं थोड़ी सी ज़्यादा डालूंगा इसमें। ये प्याज की कमी को ना पूरा कर देती है। ये देखिए दोस्तों, अब मसाले को ना 5 मिनट लगा के अच्छे से भूनेंगे। जब में हम नमक डाल देंगे, नमक कम डालेंगे दोस्तों, क्योंकि पहले भी नमक 2 बार जा चुका है, तो नमक की कंसिस्टेंसी कम रखेंगे। और बस बहुत ही थोड़ा सा मामूली सी इसमें मैं डालूंगा हल्दी, ज़्यादा नहीं। और 1/4 चम्मच डालूंगा धनिया पाउडर। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 1/4 चम्मच डाल रहा हूँ। उसका एक रीज़न है, क्योंकि इसमें बाद में जाके जो मसाले जाएंगे ना, उनमें वो सब चीज़ें रहती हैं, तो आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 1/4 चम्मच इसमें डाल दूंगा ये पनीर मसाला। इसमें डालूंगा हाथ में क्रश करके कसूरी मेथी। ये देखिए दोस्तों, मिक्स करेंगे। कितनी बढ़िया रिच ग्रेवी बन के तैयार होगी दोस्तों। जैसे ही हमारा ये मसाला भुनेगा, तब इसमें हम डाल देंगे हमारा ये पेस्ट। ये देखिए दोस्तों, ये पेस्ट इसमें डाल देंगे। इसीलिए दोस्तों हमने मसाले कम डाले थे, क्योंकि इस पेस्ट में बहुत सारा अच्छा टेस्ट है, बहुत सारे फ्लेवर हैं। सारे मसाले इसमें ऑलरेडी हमने डाले हुए हैं, तो इसीलिए आपको 2-2 बार मसाले की डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सारे मसाले इसकी कमी को पूरा कर देंगे। लेकिन जैसे इसको हम डालेंगे ना, ये बहुत सारा थिक हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, और जैसे इसकी ग्रेवी इतनी थिक लगे, इसमें आपको पानी डाल देना है इसको एडजस्ट करने के लिए। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें पानी डाल दिया है। फ्लेम को मैंने इस समय बढ़ा दिया है। अभी दोस्तों आपको ना इसको तेज़ आंच पे पहले पकाना है, अच्छे से मिक्स करते हुए। बहुत ही इसकी ग्रेवी इतनी टेस्टी होगी कि अगर इसकी ग्रेवी आप किसी और रेसिपी में भी डाल देंगे ना, तो भी उसका टेस्ट बढ़ जाएगा। लेकिन ये लौकी की रेसिपी जो मैं बना रहा हूँ ना, इसमें तो ये ग्रेवी दोस्तों 4 चांद लगा देती है। दोस्तों, रेसिपी का जो अगला स्टेप है ना, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको ठीक से नहीं समझेंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने इसमें क्या किया है। देखिए, बिना प्याज के, बिना लहसुन के ये ग्रेवी बनाई है, और लग रही है आपको दोस्तों किसी तरह से रेस्टोरेंट से कम। बिल्कुल भी दोस्तों, किसी भी रेस्टोरेंट स्टाइल की ग्रेवी से कहीं से भी कम नहीं होगी। बल्कि मैं आपको सच बता रहा हूँ, इसका टेस्ट ना किसी रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी ग्रेवी से की बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा, कई गुना ज़्यादा इनफैक्ट टेस्टी होगी। देखिए दोस्तों, क्या इसकी रिचनेस है। कोई कह सकता है कि इसमें हमने प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया। इस तरह से आपको इसको अच्छे से मैश कर देना है। ये देखिए दोस्तों, और अब क्या करना है दोस्तों, इसको ढक देना है, छींटे आएंगे ऊपर, और 5 मिनट के लिए इसको धीमी फ्लेम पे पकने देना है। तो चलिए दोस्तों, मैंने इसको 5 मिनट तक ढक के रखा था। अब आप देखिए दोस्तों, लुक एट द कलर, लुक एट द टेक्सचर। देखिए दोस्तों, कितना शानदार लग रहा है। देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल ग्रेवी कैसे ऊपर तक आ चुकी है। इसका रोगन देखिए दोस्तों। इसको मिक्स करेंगे दोस्तों। इसको किसी हैवी बॉटम कढ़ाई में बनाइएगा, क्योंकि जो ग्रेवी है ना, वो चिपक सकती है इसकी। देखिए दोस्तों, इसकी ग्रेवी का टेक्सचर देखिए दोस्तों। आ रहा है ना दोस्तों मुंह में पानी। अगर आपके भी मुंह में पानी आ रहा है, तो मुझे बताइए, ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ये देखिए दोस्तों, बिना किसी प्याज और लहसुन के इतनी शानदार ग्रेवी। ये ग्रेवी बहुत सारी रेसिपीज़ में काम आ सकती है। अब दोस्तों, इसको सर्व करने का ना तरीका डिफरेंट है। आपको इसको 2 तरीके हैं। या तो आप इसको ग्रेवी को ऐसे ही डाल दीजिए, इसमें ग्रेवी में सब चीज़ों को डाल दीजिए, ठीक है, ये एक ऑप्शनल है। लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं करूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे सर्व करना है। आपको सबसे पहले इसको उठाना है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको रेस्टोरेंट स्टाइल सर्व करेंगे आज। यहाँ पे एक बॉल में इस ग्रेवी को ट्रांसफ़र करेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस ग्रेवी को ट्रांसफ़र करेंगे। ये ग्रेवी ही अपने आप में इतनी कमाल की है ना, कि आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे
पूरी ग्रेवी को इसमें डाल दिया। देखिए कितना अच्छी ग्रेवी है, इसका टेक्सचर ही कितना लाजवाब है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, रेस्टोरेंट स्टाइल सर्व करना है। इनमें ये लौकी के पीसीस को इस तरह से हम लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, है ना दोस्तों कमाल की। अब मुझे आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, अब आप खुद ही अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। एक बार आपने ना इस स्टाइल में ये लौकी की रेसिपी खा ली ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। मैंने इसका नाम रख दिया है, इस वीडियो को बनाते बनाते मैंने इसका नाम सोचा है सैंडविच लौकी मसाला या लौकी सैंडविच मसाला। ये देखिए दोस्तों, सारे पीसेस को मैंने लगा दिया है, तो तैयार हो चुकी हमारी ये लौकी सैंडविच मसाला की रेसिपी।